बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजी पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। गालिब उर्दू जमात पंजम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। सबक नंबर 15 में आज हम हमारा माहौल की मशक करेंगे। सवाल नंबर 1, झेल में दिए गए अल्फाज के मानी को समझें और याद करें। अल्फाज मानी दर्जेल हैं: गर्दोपेश, आस पास, मज़ेन, आरास्ता करना, सजाना, वाफिर, बहुत ज़्यादा, कसरत। मौलिक, खतरनाक, नुकसानदेह, नुकसान पहुंचाने वाली, बका, पायदारी, वजूद। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। माहौल से क्या मुराद है? प्यारे बच्चों, माहौल से क्या मुराद है? यहाँ पर आप ये जवाब लिखेंगे: इंसान का गिरदोपेश उसका माहौल कहलाता है। इंसान के इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम अशिया उसके माहौल का हिस्सा हैं। सवाल नंबर 2, इंसान किन चीज़ों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? सिर्फ 2 चीज़ों के नाम बताएं। इंसान हवा और पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सवाल नंबर 3, माहौल पर मनफी असरात किस वजह से पड़े? प्यारे बच्चों, साइंसी इजादात ने जहां मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाया, वहां माहौल पर उसके मनफी असरात भी पड़े। सवाल नंबर 4, फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं क्या नुकसान पहुंचा रहा है? फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रैफिक का शोर किन बीमारियों को जन्म दे रहा है? ट्रैफिक का शोर लोगों के कान और असाब को मुतासिर कर रहा है। माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह क्या है? माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह यह है फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं और शहरों में चलने वाली गाड़ियां। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। जंगलात को काट कर आबाद होने लगे। क्या आबाद होने लगे? दुरुस्त जवाब है नए शहर। जंगलात के काटने से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। क्या मुतासिर हुई? दुरुस्त जवाब जंगली हयात। फसलों की शरह पैदावार बढ़ाई गई। कैसे बढ़ाई गई? किमियाई खादों का इस्तेमाल करके। यह है दुरुस्त जवाब। दुनिया में हर साल माहौल का आलमी दिन मनाया जाता है। किस दिन? 5 जून को। ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है दरख्तों को। प्यारे बच्चों, इस सफ़ा पर हम खत्मा की अलामत के बारे में पढ़ेंगे। खत्मा की अलामत जुमले के इख्तिताम पर लगाई जाती है, जैसे आयशा स्कूल जाती है, आबिद हॉकी खेलता है। दर्ज वाला जुमलों के आखिर में लगाई गई अलामत को खत्मा की अलामत कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये खत्मा की अलामत है। सवाल नंबर 5, झेल में दी गई इबारत को गौर से पढ़ें और सही जगह पर खत्मा की अलामत लगाएं। उम्र के लिहाज से स्काउटिंग के 3 दर्जे हैं। यहाँ पर आप खत्मा की अलामत लगाएंगे। पहले दर्जे में 7 से 11 साल की उम्र के बच्चे शामिल होते हैं। यहाँ लगाएंगे आप खत्मा की अलामत। इन्हें शाहीन स्काउट्स कहते हैं। यहाँ पर आप खत्मा की अलामत लगाएंगे। शाहीन स्काउट्स का निस्बुलंद बुलंद परवाज है। यहाँ पर आप खत्मा की अलामत लगाएंगे। सख्ता, ये अलामत अबारत में मुख्तसर से वक्फे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस अलामत के इस्तेमाल से जुमले की सही तौर पर वजाहत हो जाती है। मिसाल के तौर पर दर्ज से जुमलों पर गौर करें। अकबर, आसिफ, राबिया और जमीला आपस में बहन भाई हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अकबर और आसिफ के दरमियान में सख्ता की अलामत लगी हुई है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद पाकिस्तान के बड़े शहर हैं। इस जुमले में इस्लामाबाद और कराची के दरमियान में सख्ता की अलामत लगाई गई है। दर्ज वाला जुमलों में सख्ता की अलामत इस्तेमाल की गई है। सवाल नंबर 6, झेल में दिए गए जुमलों में सही जगह पर सख्ता की अलामत इस्तेमाल करें। कामरान, कामरान के बाद सख्ता की अलामत आएगी। आजम के बाद सख्ता की अलामत आएगी। कामरान, आजम, असगर और आबिद एक ही दफ्तर में मुलाजिम हैं। शौकत चाय बनाता है। यहाँ पर सख्ता की अलामत आएगी। खाना पकाता है। यहाँ पर कपड़े धोता और इस्त्री भी करता है। आबिद सब्जी लाता है। यहाँ पर सख्ता की अलामत आएगी। इसे साफ करता है और किचन में रख देता है। सवाल नंबर 7,
ذیل میں دیے گئے لاحقوں کی مدد سے الفاظ بنائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ایسے الفاظ بنانے ہیں جن کے آخر میں دان اور نصیب آئے۔ گلدان، پاندان، گلستان۔ نصیب، خوش نصیب، بد نصیب، اچھا نصیب۔ سوال نمبر 8، ذیل میں دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ جی میری بات سنیں، ارے کیا ہو رہا ہے، ارے کیا کر رہی ہو۔ 10 والا جملوں میں جی ارے کے حروف پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی کو پکارنے، بلانے یا متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ ندائیہ حروف کے بعد فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 9 ہے، ذیل میں دیے گئے جملوں میں حروف ندا کے ساتھ علامت لگائیں اور جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ کے بعد آپ یہ علامت لگائیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جی میری بات پر یقین کیجئے، آپ یہاں پر بھی علامت لگائیں گے۔ بچوں یہاں پر بھی آپ علامت لگائیں گے۔ قطار میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سوال نمبر 10، آپ اپنے ماحول کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ایک پیراگراف لکھیں۔ سوال نمبر 11، ماحول کی صفائی کے موضوع پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 12 ہے ہمارے پاس، ذیل میں دیے گئے محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ محاورات یہ ہیں، معنی آپ یہاں پر لکھو گے اور جملے یہاں پر۔ چھکے چھڑانا، تباہی مچانا۔ چھکے چھڑانا، تباہی مچانا۔ پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دانت کھٹے کرنا، شکست دینا۔ پاکستانی ٹیم نے بھارتی ٹیم کے دانت کھٹے کر دیے۔ رائی کا پہاڑ بنانا، رائی کا پہاڑ بنانا، خود سے باتیں بنانا۔ رائی کا پہاڑ بنانا اس کی عادت ہے۔ اش اش کر اٹھنا، تعریف کرنا۔ بچے کا جواب درست دیکھ کر استانی اش اش کر اٹھی۔ تل دھرنے کو جگہ نہ ہونا، ذرا برابر بھی جگہ نہ ہونا۔ بازار میں اس قدر ہجوم ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔